Student, this is Shaheen, and in this particular lecture video we are going to discuss another assignment of IGNOUS University. तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BEDS V101 का असाइनमेंट। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ये जनवरी 2024 का असाइनमेंट है वैल्यू एजुकेशन का, और ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप ध्यान दो तो इट्स इम्पॉर्टेंट। इसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2024। आपको ये जहाँ भी आपका स्टडी सेंटर अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको ये सबमिट करना है। तो पैटर्न वही रहने वाला है। 5 क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, और 1 बाय 1 5 पार्ट्स मिलेंगे आपको इस पूरे जो असाइनमेंट है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करूँगी। सोशल मासेस एग्जिस्ट इन इंडियन सोसाइटी। क्या सोशल मास जो सोशल एनालिसिस है वो इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, और क्यों ज़रूरत है? वाई इज़ देयर अ नीड फॉर वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन? क्यों ज़रूरत है हमें वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन के लिए? तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये बन जाता है कि वैल्यू एजुकेशन तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन अगर काम नहीं करेगी तो फिर किस तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट करोगे अपने कल्चर को, अपनी मोरल एजुकेशन को? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। सोशल मैनेसिस इंडियन सोसाइटी के अंदर एक रिच कल्चर को, हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो चीज़ें प्रीवियस चली आ रही हैं उसको ही रिप्रेजेंट करता है, और कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने चैलेंजेस धीरे धीरे अडॉप्ट कर पाए हैं, चैलेंजेस फेस किए हैं, उसको ही बताता है। कुछ सोशल इश्यूज हैं इसमें। सबसे पहले है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट को लेके बड़ा भेदभाव होता था कि नहीं, ये वाली कास्ट को अपर कास्ट मानेंगे, लोअर कास्ट मानेंगे। उन सब के बेसिस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, और जहाँ पे जिसका बर्थ हो जाता था उसकी इंडिविजुअलिटी उससे रिस्ट्रिक्ट की जाती थी। जेंडर इनइक्वालिटी बहुत बड़ा रीज़न है कि फीमेल मेल, फीमेल वुमेन, जो मैन है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी होती थी। ना केवल आप बोल सकते हो पढ़ाई लिखाई के केस में, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब केसेस के अंदर। नाउ द थर्ड पॉइंट इज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी, गरीबी, और जो आपकी बेरोज़गारी है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं आपके सोशल एनालिसिस के केस के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी जो जनसंख्या है उसको प्रभावित करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, क्या आप देखते होंगे कि इसका जो स्तर है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना। करप्शन की अगर मैं बात करूं तो करप्शन भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉब्लम है जो कि हमें रोकता है आगे बढ़ने से। तो ये एक चैलेंजेस है। कम्युनलिज्म एंड रिलीजन इंटॉलरेंस, जो आप जिस भी पर्टिकुलर रिलीजन पे बिलोंग करते हैं वो भी एक रिस्ट्रिक्शन प्रॉपर्टी को लेके या लाइफ को लेके क्रिएट करता है। इलिटरेसी एंड लैक ऑफ एजुकेशन, देखो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू देखने के लिए मिलेगा। हम कहते हैं कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, लेकिन अगर आप माइंड सेट के भी कंपैरिजन करोगे ना, तो जो एजुकेटेड पीपल होते हैं उनका माइंड सेट, वो उन्होंने कितने चैलेंजेस फेस किए लाइफ में, वो एक अलग स्ट्रगल होती है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों की आप कंपैरिजन करो जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, कुछ अचीव ही नहीं किया, मतलब एजुकेशन तक अचीव नहीं की, ठीक है। तो वो उस तरीके के चैलेंजेस को भी अडॉप्ट नहीं कर पाते। नाउ चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉइटेशन। चाइल्ड लेबर, पहले ही छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है, तो एनी हाउ उनकी एजुकेशन पे तो इम्पॉर्टेंटली इफ़ेक्ट पड़ेगा स्पेशली, और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है ये स्पेसिफिकली काम को करवा के। हेल्थ इश्यूज एंड माल न्यूट्रिशन, हेल्थ पे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है जब आप सोशल एनालिसिस के केस में आते हो। अब ज़रूरी क्यों है नीड फॉर वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन? ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये हमारी न केवल जिम्मेदारी है, हमारी मोरल वैल्यू है, और कुछ पॉइंट्स इसमें देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले देखो, इन सब पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हो आप। प्रमोटिंग सोशल कोहेशन, क्या बोल रखा है ये कि जो वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन है वो एक तरीके से आपको बढ़ावा देती है, आपको एक रिस्पेक्ट दिखाती है, एम्पैथी दिखाती है आपको। ये जो हम डिफरेंशिएट करते हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, रिलीजन, इन सब के बेसिस पे जो एजुकेशन को बांटा जाता है या सोसाइटी को बांटा जाता है, उनको काफ़ी हद तक अलग करती है।
इन इनकरेजिंग इथिकल बिहेवियर। देखो, एक होता है एजुकेशन और एक होता है मोरल एजुकेशन, जो कि हर एक इंसान के प्रति हमें होनी चाहिए। क्योंकि एजुकेशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पहलू देखने को मिलता है कि आपको ईमानदार रहना है। अगर आपने कोई काम किया है तो यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस वर्क। ठीक है, आपको जवाब देना पड़ेगा और आपको एक ट्रांसपेरेंट डिसीजन लेके चलना पड़ेगा जो भी है। वुमेन को आप जिम्मेदारी दो, एम्पावर करो। ठीक है, इनइक्वालिटी के अंदर कंसिडर ना करो, क्योंकि आजकल आप देखोगे कि जो मेल और फीमेल का जो डिस्टिंक्शन है, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में देखो तो काफ़ी हद तक कम होता हुआ दिखने को लिए मिलता है। एड्रेसिंग पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अब देखो वही सारे पॉइंट्स हैं, उनको इम्प्रूव करने की बात की गई है। तो आपको एजुकेशन को वोकल जो ट्रेनिंग है, अब यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग, सॉरी, यहाँ पे बात की गई है कि आपको ना केवल एजुकेशन को बढ़ावा देना है, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना है, आपको एजुकेशन को ऐसी एजुकेशन बनानी है जो स्किल बेस्ड हो। ठीक है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके उनके लिए ज़िम्मेदार लेना है सोशल वेलफेयर आपको। जहाँ पे हमने अभी चाइल्ड लेबर के बारे में पढ़ा है, अब हम चाइल्ड राइट्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। चाइल्ड को राइट्स होने चाहिए, वो बता सके जो उसका मन है, जो वो करना चाहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है कि उसको भी बढ़ाने की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आज जो आप काम कर रहे हो उससे ये नहीं होना चाहिए कि कल के काम पे इफ़ेक्ट पड़े, कल का काम आपका ख़राब हो। ठीक है, आज आप पेट्रोल का यूज़ इतना कर रहे हो, लेकिन वो कल के लिए बचे ही ना। तो आपको जो भी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो वो सस्टेनेबिलिटी के साथ इस्तेमाल करना है। इम्प्रूविंग हेल्थ, अभी हमने पढ़ा था हेल्थ और जो हमारी वेल्थ है उनके बारे में। अब हम कह रहे हैं इसको बढ़ाओ। अगर आप क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपका कंटेंट कम है तो मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मेरे अकॉर्डिंगली इतना इनफ है। जहाँ पे 2 पॉइंट्स की पहलू की बात की गई थी और दोनों में मैंने अराउंड 7 to 8 पॉइंट्स प्रोवाइड कर दिए। दिस इज़ मोर देन इनफ। लेकिन फिर भी अगर आप ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन डालना चाहो तो इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से इस कंटेंट को भी लिख सकते हो। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी आप। तब तक आप लोगों का काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना एज मोर एज पॉसिबल। बाकी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।